हेलो हेलो, ठीक है। सो आज की हमारी क्लास होने वाली है SCRP को लेके। आज हम किसके बारे में जानेंगे? SCRP। हम SCRP के प्रोसेस को समझेंगे। जैसे कल हम अपनी वेबसाइट का कंटेंट बना रहे थे तो उसका हमने टाइटल नहीं बनाया था, तो टाइटल बनाने के लिए हमें किसकी नीड होती है? SCRP को पहले समझने की। जब तक आप SCRP को नहीं समझोगे तब तक आप टाइटल वगैरह अपना बढ़िया से नहीं बना पाओगे। आप चाहे ऑन पेज ऑफ पेज दोनों बढ़िया से कर लो अपनी वेबसाइट का, लेकिन अगर आप SCRP को नहीं समझे तो आपकी वेबसाइट रैंक में नहीं आने की। सो बेसिकली SCRP होता क्या है? SCRP रेफर करता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। सो ये कौन सा रिजल्ट पेज होता है जो गूगल पे रिजल्ट शो करते हैं। जैसे सर्च इंजन में हमने कोई भी क्वेरी सर्च करी, ठीक है, फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी ऐसे सर्च करते हैं। महात्मा गांधी हमने ऐसे सर्च करा, ये कहाँ पे सर्च करा? सर्च इंजन में। ये हमारे सामने क्या आ गया? रिजल्ट पेज, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था SCRP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, क्लियर है, ठीक है। यही है, सर्च इंजन में अपने अपने रिजल्ट सर्च करा क्वेरी, देन हमारे सामने कुछ रिजल्ट पेज आ गए। सो रिजल्ट पेज कितने होते हैं? पेज नंबर 1 2 3 4 5 6, सो ये बदलते रहते हैं। सो हमें क्या करना है? फर्स्ट पेज पर रैंक करना है। सो उसके लिए पहले हमें SCRP को समझना पड़ेगा, गूगल किस तरीके के कंटेंट को रैंक करा रहा है। गूगल को क्या चाहिए, किस तरीके का कंटेंट उसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लिखने बैठते हैं महात्मा गांधी ऐसे, ठीक है। अब हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे रैंक कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या सर्च मारा? महात्मा गांधी ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पेज पे क्या रिजल्ट दिखा? फर्स्ट नंबर पे नहीं, ये देखो फर्स्ट रिजल्ट क्या शो कर रहा है? पहले हम सीधा रिजल्ट को देखेंगे। महात्मा गांधी ऐसे फॉर स्टूडेंट इन इंग्लिश। सो पहला रिजल्ट हमने क्या देखा? महात्मा गांधी ऐसे फॉर स्टूडेंट इन इंग्लिश। इसे कॉपी करके नोटपैड में रख लेते हैं, ठीक है। अभी ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। ये है फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। देन इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन रैंक कर रहा है? 500 वर्ड्स एसे ऑन महात्मा गांधी, ये सेकंड पे रैंक कर रहा है, इसे भी हमने नोटपैड में रख लिया। थर्ड पे कौन रैंक कर रहा है? एसे ऑन महात्मा गांधी इन इंग्लिश फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। एंड के आगे कट रहा, थोड़ा टाइटल लेंथी हो रहा है, हम इंग्लिश तक रख ले, फॉर चिल्ड्रन तक रख लेते हैं। फॉर चिल्ड्रन तक हमने रखा, ठीक है। देन उसके बाद अगला जो भी लोग रैंक कर रहा है, कब तक कौन सा कर रहा है? महात्मा गांधी ऐसे इन इंग्लिश 100 200 एंड 500 वर्ड्स। अगेन 500 वर्ड्स हमारे सामने आया, ठीक है। इसे भी हम रख लेते हैं। चारों टाइटल डिफरेंट है, कोई सेम तो नहीं है। नेक्स्ट एसे हमारा कौन सा है? एसे ऑन महात्मा गांधी 200 400 एंड 600 वर्ड्स, ठीक है। 600 तक जा रहा है। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट अपना देखते हैं महात्मा गांधी ऐसे इन इंग्लिश। अगेन इंग्लिश ऊपर हमने देख लिया था, इन इंग्लिश। अब देखो विकीपीडिया भी नीचे आ रहा है, ये क्या किस पा रहा? खाली महात्मा गांधी। ये रैंक क्यों नहीं करा विकीपीडिया पे? इसका भी एक रीज़न है, अभी बताएंगे, ठीक है। महात्मा गांधी ऐसे राइट एंड एंगेजिंग ऐसे विद, आगे शॉर्ट टाइटल गायब है, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ नेशन, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ टाइटल? अभी तक ऊपर रेलिवेंट टाइटल आ रहे थे, यहाँ पे क्या हो गया? चेंज। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट है महात्मा गांधी ऐसे इन इंग्लिश फॉर क्लास 1 2 3, फिर चेंज हो गया यहाँ पे भी। तो ये हमारा फर्स्ट पेज यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ से हमारा सेकंड पेज स्टार्ट होगा, ठीक है। ये सेकंड पेज स्टार्ट हो रहा है हमारा। अब देखो सेकंड पेज पर क्या रिजल्ट है? फर्स्ट महात्मा गांधी ऐसे इन इंग्लिश एंड हिंदी प्लस 10 लाइन्स, बिल्कुल चेंज है। अब क्या है? अगला हमारा द पोइट वर्डिक्ट ऐसे ऑन महात्मा गांधी बाय के आगे टाइटल गायब हो रहा है, ठीक है। अलग अलग साइड का है। यहाँ पे दूसरे पेज तक देखेंगे बस, ठीक है। दूसरे पेज तक हमें SCRP को समझना होता है। नेक्स्ट महात्मा गांधी लाइफ इन 5000 वर्ड्स बायोग्राफी। देखो सबसे ज़्यादा लेंथी आर्टिकल इस बंदे ने डाला है, 5000 वर्ड्स का, लेकिन ये स्टिल कहाँ पे रैंक कर रहा है? सेकंड पेज पे, क्योंकि इन्होंने SCRP को नहीं समझा, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी ने 1000 वर्ड का कंटेंट डाल रखा, हम 3000 का डाल के उससे ऊपर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। ऐसे ऑन महात्मा, ये यूट्यूब वीडियो आ गई, ठीक है। अब देखो यूट्यूब वीडियो आनी शुरू हो गई, तो यहाँ पे रिजल्ट हमारे चेंज हो गए। तो भी हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे। हमने सबसे पहले जो रिजल्ट है उस पर हमने क्या चीज़ नोटिस करी? महात्मा गांधी ऐसे फॉर स्टूडेंट इन इंग्लिश। तो यहाँ पे दो चीज़ क्या आ रही हैं? कब यहाँ रखा दे कब? तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करी? सबसे पहले जो रिजल्ट आ रहा है कौन सा आ रहा है? महात्मा गांधी ऐसे फॉर स्टूडेंट आ रहा है। किस में आ रहा है? कौन सी लैंग्वेज में आ रहा है?
इन इंग्लिश। अभी हम यहाँ पे अपने रिजल्ट को देखते हैं। पहले में हमारे क्या क्या आ रहे हैं, इन इंग्लिश प्लस स्टूडेंट, इंग्लिश प्लस स्टूडेंट, ठीक है। पहले में हमारे में डिफरेंट क्या है, इंग्लिश प्लस स्टूडेंट। सेकंड नंबर पे कौन सा आ रहा है, 500 वर्ड एस्से ऑन महात्मा गांधी, 500 वर्ड्स की लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे हमें लग क्या दिखा डिफरेंट, 500 वर्ड्स। जो सेकंड पारा उसने डिफरेंट क्या कर रखा है, 500 वर्ड्स है। थर्ड पे कौन आ रहा है, एस्से ऑन महात्मा गांधी इन इंग्लिश फॉर चिल्ड्रन, इसे ओपन करके देखते हैं पूरा टाइटल क्या है, फॉर चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ भी आ गया, स्टूडेंट हमने कहाँ देख लिया पहले ही, फर्स्ट पेज पे। अभी देखो ये टाइटल, ये बंदा टॉप पे रैंक क्यों नहीं करा। सबसे पहले इन्होंने किसे लिख रखा है, एस्से ऑन महात्मा गांधी इन इंग्लिश फॉर चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट। इन्हें स्टूडेंट के लिए लिखा है, इन इंग्लिश में लिखा है, चिल्ड्रन के लिए भी लिखा है, लेकिन इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ चेक करते हैं, ये 500 वर्ड से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, तो मैं कहना कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले क्या दिखा सेकंड नंबर पे 500 वर्ड्स, फोर्थ पे क्या दिखा 100 to 500 वर्ड्स, सिक्स पे क्या दिखा 600 वर्ड्स तक, ठीक है। अभी जो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है, इसे ओपन करते हैं, इसकी वर्ड लेंथ काउंट करते हैं, वर्ड लेंथ इसकी कितनी है। देखो छोटा सा कंटेंट है ये, यहाँ तक है, देखो कितना आइडिया लगा रहा हो, कितना होगा 300 से 500 वर्ड के बीच का कंटेंट होगा, ठीक है, छोटा सा कंटेंट है, 300 से 500 वर्ड का कंटेंट होगा। तो भी हमने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी, जो टॉप पे आ रहा है उसने कंटेंट में क्या लिख रखा है आपने, इंग्लिश प्लस स्टूडेंट, ठीक है। गूगल ने सेकंड नंबर पे किसको रैंक करा रखा है, जिसने 500 वर्ड्स का लिखा है। थर्ड नंबर पे गूगल ने किसको रैंक करा रखा है, जिसने इंग्लिश में लिखा है और चिल्ड्रन के लिए लिखा है, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन। फोर्थ पे कौन रैंक है, फिर से 500 वर्ड्स तक जो जा रहा है, ये 500 वर्ड्स तक ले रखा है इन्हें, ठीक है, अगेन वही रैंक है। अभी हम नीचे देखते हैं, ये 600 वर्ड तक आ रहा है, ये भी 600 तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 500-600 तक जा रहा है बस। अब ये आया महात्मा गांधी एस्से इन इंग्लिश, इसे ओपन करते हैं, इसका कंटेंट देखते हैं। इसका कंटेंट भी ठीक है, 500 वर्ड से आसपास ही है, लेकिन इन्होंने क्या गलती कर रखी है, ये रैंक में क्यों नहीं है। इसने जो मिस्टेक करी है वो ये कि इन्होंने खाली महात्मा गांधी का एस्से लिखा है, इसने 500-600 वर्ड का कंटेंट लिखा है, लेकिन इन्हें स्टूडेंट्स के लिए नहीं लिखा। इसे बताना था कि मैंने स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट लिखा है, क्योंकि अभी हमने क्या देखा मेन चीज़ कि रैंक कौन कर रहा है, जिनने इंग्लिश में लिखा है प्लस स्टूडेंट के लिए लिखा है, और कौन रैंक कर रहा है, जिसने 500 वर्ड्स में लिखा है, और कौन कर रहा है, जिनने इंग्लिश में लिखा है फॉर चिल्ड्रन के लिए लिखा है, ठीक है, एंड 100 to 500 वर्ड्स, 500 वर्ड्स अगेन आ गया, और इसमें और कुछ भी डिफरेंट है, ठीक है। अब नीचे से यहाँ पे रिजल्ट बिगड़ने शुरू हो गए, देखो महात्मा गांधी आया, महात्मा गांधी एस्से इन इंग्लिश, महात्मा गांधी एस्से राइट इन इंगेजिंग एस्से, फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी एस्से इन इंग्लिश फॉर क्लास 1 to 3। तो ये रिजल्ट यहाँ से बिगड़ने शुरू होगा छठे नंबर से। तो हमने टॉप 5 में क्या चीज़ नोटिस करी, बस हमने नोटिस करा कि जो कंटेंट रैंक कर रहे हैं गूगल में, वो कौन सा कर रहे हैं, वो किस तरीके कर रहे हैं, जो कोई कंटेंट लिख रहा है देखो, अभी यहाँ पे हमें 4 चीज़ें निकल के आई कि यहाँ पे रैंक कौन कर रहा है, आखिर में रैंक कर कौन रहा है, रैंक कर रहे हैं जिन्होंने इंग्लिश में लिखा है कंटेंट, ठीक है, और स्टूडेंट्स के लिए लिखा है। देन सेकंड नंबर पे कौन कर रहे हैं, 500 वर्ड पे जितने जिन्होंने लिखा है। थर्ड पे कौन कर रहे हैं, जिन्होंने चिल्ड्रन के लिए लिखा है। चिल्ड्रन के लिए लिखा है बेसिकली 400-500 वर्ड का ही होगा, इससे भी समझ आ रहा है। फिर अगेन कौन रैंक कर रहा है, 500 वर्ड। तो यहाँ पे मैं जो मेजोरिटी दिख रही किसकी दिख रही है, 500 वर्ड वालों की और इंग्लिश की, प्लस स्टूडेंट और चिल्ड्रन की। अभी यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आ गई, अगर हमें इस टॉप वालों को बीट करना है तो किस तरीके का हम कंटेंट लिखेंगे, किस तरीके का कंटेंट हम लिखेंगे, क्या कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। हमें ऐसा कंटेंट लिखेंगे जो 500 वर्ड के अंडर में हो, प्लस स्टूडेंट के लिए हो और इंग्लिश में हो, ऐसा कंटेंट हम लिखेंगे तो हम यहाँ टॉप पे बैठे होंगे, ठीक है। ये जो बंदा है ना, महात्मा गांधी एस्से फॉर स्टूडेंट इन इंग्लिश, इनने 500 वर्ड का कंटेंट लिखा है, इनने सारी गाइडलाइन को फॉलो करा है, इनने स्टूडेंट के लिए भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा और 500 वर्ड का भी लिखा है। इसका कंटेंट खोल के देखा था ना हमने, छोटा ये 500 का रिकॉर्ड का था, लेकिन ये जो कंटेंट है ना, ये भी लास्ट मंथ ही टॉप पे आया, ये कहीं नहीं था दूर दूर तक। टॉप पे कौन रैंक कर रहा था, याला रैंक कर रहा था, लास्ट मंथ तक याला रैंक कर रहा था। इनने इसको बीट कैसे करा, इनने सीआरपी को समझ लिया होगा,
इनने समझा होगा कि यहाँ पे कौन रैंक कर रहा है 500 वर्ड प्लस इंग्लिश प्लस स्टूडेंट। सो इन्हें तीनों गाइडलाइन को फॉलो करा। इन्हें यहाँ पे ये नहीं मेंशन करा कि 500 वर्ड का कंटेंट है, इनने अंडर 500 वर्ड के आसपास ही अपना कंटेंट लिखा। गूगल कुछ समझ के वर्ड काउंट कर गया, वर्ड भी काउंट कर लेगा, वो समझ गया इसकी लेंथ जो है 500 वर्ड तक जा रही है। प्लस इनने किसके लिए लिखा है, स्टूडेंट के लिए, और इंग्लिश में लिखा है। अगर ये यहाँ पे लेंथ बढ़ा देता तो इसकी तरह इसका सीन हो जाता, जैसे ये वाला था चिल्ड्रन एंड, ठीक है, एंड के आगे डॉट 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 जा रहे हैं। तो 500 वर्ड को इसे गूगल को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो गूगल खुद समझ लेगा कंटेंट की लेंथ देख के, ठीक है। इनने क्या बताया, मैं स्टूडेंट्स के लिए लिखा है, मैंने इंग्लिश में लिखा है, कंटेंट खोला 500 वर्ड की लेंथ में, तो तीनों गाइडलाइन ने फॉलो करी, देन रैंक कर गया। अभी हम बात कर रहे थे 5000 वर्ड वाला, ये आया 5000 वर्ड का इन्होंने आर्टिकल लिखा, लेकिन स्टिल यहाँ रैंक नहीं कर रहा। ये कहाँ रैंक कर रहा है, सेकंड पेज। तो इससे हमें एक चीज़ पता चल गई, अगर आप महात्मा गांधी का एस्से लिखते हो और आप उसे 1000 वर्ड का लिखते हो तो आप यहाँ पे रैंक फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं करने के, आप कहाँ करोगे, सेकंड पेज पे हो सकता है आप रैंक करो, या फिर आप क्लास 1 2 3 4 5 या फिर क्लास 5 से 10th के ऊपर लिखते हो तो भी आप कहाँ करोगे, सेकंड पेज पे, क्योंकि क्लास वाले भी नीचे आ रहे थे रिजल्ट। सो हमने यहाँ से एक चीज़ समझ आई कि जो हमें कंटेंट लिखना है वो बेसिकली किसके ऊपर लिखना है, 500 वर्ड के अंदर होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए और स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। तो इस तरीके से SCRP जो है वो वर्क करती है। अगर हमने इसको समझ लिया तो हम कंटेंट को विदाउट बैकलिस्ट के भी अपने रैंक करा सकते हैं। तो SCRP में समझने में कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं किसी का, ठीक है।